अपनों का कत्ल करके वो घर में ही गाड़ देता था लाशें। माँ बाप को गार्डन में दफनाया और गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठ के पीता था शराब। सिरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करके उसे अपने बेडरूम में ही दफना दिया था। कातिल की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उदयन ने 2016 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो लिखता है, आकांक्षा मेरी ज़िंदगी है, उसे अगर किसी ने पिन भी चुभाया तो मैं उसे तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। वो फिर एक और पोस्ट करता है और उसमें वो लिखता है कि आकांक्षा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। मेरी वीरान सी ज़िंदगी में वो प्यार की एक बहार लेकर आई। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरी जान है और मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ, आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त और आकांक्षा के दुश्मन मेरे दुश्मन। उदयन की इस पोस्ट से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि जिस आकांक्षा को वो अपनी जान बता रहा है एक दिन वही उसकी जान ले लेगा। हाँ, ये सच है, उदयन ने आकांक्षा को अपना हमसफ़र तो बनाया लेकिन कभी उसे मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहन में सिर्फ हवस हो वो कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। इस सिरफिरे आशिक ने ना कि बस अपने प्रेमिका का कत्ल किया बल्कि उसे अपने बेडरूम में ही दफना दिया। कातिल की ये कहानी आपका दिल दहला देगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम स्टोरी लेकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो आइए चलते हैं कहानी पर। उदयन कितना बेरहम था इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अपने तीन करीबियों की हत्या की थी। माँ बाप की इकलौती औलाद, वो बेचारे उसे अपने जीने का सहारा समझते थे, अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे। उन्हें क्या पता था जिन्हें वो अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रहे हैं वही उनकी मौत की वजह बनने वाला है एक दिन। और वही जिसे वो अपनी बीवी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं बख्शा। आकांक्षा ने भी सपने में नहीं सोचा था कि जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपना गांव, सब कुछ छोड़कर, सबसे झूठ बोलकर जिसके पास वो रहने जा रही है वही वहाँ उसे उसका प्यार नहीं उसकी मौत ले जा रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। साल 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर उदयन से होती है। चैटिंग शुरू होती है, चैटिंग में बातें होने लगती है, चैटिंग से बातें फ़ोन कॉल पर आती हैं, फ़ोन कॉल में बात होना और फिर लंबी लंबी बातें होना। दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता अब मुलाकातों में बदलने लगा। उदयन उससे मिलने उसके गांव जाने लगा। दोनों मिलते और अपने सपनों की दुनिया में खो जाते। आकांक्षा ने तो मन ही मन उदयन को अपना पति मान लिया था और ऐसा ही दावा उदयन भी करता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। दोनों ने न जाने कितनी बार सारी मर्यादाओं को लांघ दिया था। दोनों में कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुके थे, लेकिन आकांक्षा नहीं जानती थी कि जिसे वो प्यार समझ रही है केवल मात्र एक आकर्षण है और उदयन का प्यार प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवस थी। पर वो कहते हैं ना, जब प्यार का नशा चढ़ता है तो सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ दुश्मन नज़र आने लगती है और जिससे हम प्यार करते हैं एक वही व्यक्ति दुनिया में बस सही लगता है, बाकी सारी दुनिया सिर्फ गलत ही नज़र आती है। ऐसा ही आकांक्षा के साथ भी हुआ। यह क्रम लगातार 7 सालों तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। आकांक्षा जून 2016 में अपने घर पर झूठ बोलकर भोपाल उदयन के साथ रहने के लिए आ गई थी और उदयन के साथ रहने लगी। वो अपने परिवार में ये बोलकर आई थी कि भोपाल में उसे नौकरी मिल गई है तो वहाँ रहकर नौकरी करेगी। उस वहाँ साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी। अब घर वाले बार बार फ़ोन करते, उसे मिलने आने की ज़िद करते। आकांक्षा को हमेशा डर लगा रहता कि अगर कोई गांव से घर से कोई परिवार वाला आ गया तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने परिवार को फ़ोन करके बताया कि उसे अमेरिका में नौकरी लग गई है। हाँ दोस्तों, सच कह रहा हूँ, अमेरिका। और अब वो अमेरिका जा रही है नौकरी करने। घर वाले बेचारे सीधे साधे, वो तो अपनी बच्ची की सफलता पर बस खुश हो रहे थे कि हमारी बच्ची सफलता की ऊंचाइयों को छू रही है। बताओ, उसे अमेरिका में जॉब लग गई, वो अमेरिका जा रही है। पर उन्हें क्या पता था कि आकांक्षा का अमेरिका तो भोपाल में था।
वो आकांक्षा की चालाकी समझ नहीं पाए और ना ही उन्हें अंदाज़ा था कि आकांक्षा के साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आकांक्षा घर पर बात कर लेती थी ताकि घर वाले भी, उनके भी मन का समाधान होता रहे। सब नॉर्मल चल रहा था। इधर आकांक्षा उदयन के साथ खुश थी, लेकिन इधर अब उदयन के सर से आकांक्षा के प्यार का भूत उतरने लगा था। वो आकांक्षा के जिस्म से खेल खेल कर अब थक चुका था, बोर होने लगा था। अब उसे वो मज़ा नहीं मिल रहा था जो उसे पहले आया करता था, और उसके उलट आकांक्षा का प्यार उदयन के लिए बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अब उदयन को ना उसके प्यार में कोई इंटरेस्ट रह गया था, ना ही उसके जिस्म में। जितना मज़ा करना था, जितना उसे आकांक्षा के जिस्म से खेलना था, उतना वो खेल चुका था। अब उदयन के बदलते व्यवहार से आकांक्षा भी अनजान नहीं थी। वो इस बात को नोटिस कर रही थी और इसी बात को लेकर अब दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। जुलाई 2016 में अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार वालों से बात करना बंद कर दिया। घर वाले परेशान हुए। उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। किसी भी प्रकार से आकांक्षा से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो लोकेशन भोपाल की निकली, और इधर कुछ दिनों से गांव में भी चर्चाएं आम होने लगी थी कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है। वो कहते हैं ना दोस्तों, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। घर वालों को भले ही पता ना हो, लेकिन गली मोहल्ले में सभी को पता होता है, और यही बात उड़ते उड़ते घर वालों के भी कानों तक अब पहुंचने लगी थी। जब परिवार वाले हताश हो गए तो उन्हें अब अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल कर दी। पुलिस ने इस बात को सीरियसली लिया। बांकुरा पुलिस की टीम तुरंत भोपाल के लिए रवाना हो गई, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। तो इसकी वजह से उन्होंने फिर भोपाल पुलिस की मदद ली, और जब जांच आगे बढ़ी तो पूरी खबर का सनसनीखेज खुलासा सामने आया दोस्तों। आकांक्षा से पीछा छुड़ाने के लिए उदयन ने उसका भी कत्ल कर दिया था और उसके शव को अपने ही बेडरूम में दफन कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आकांक्षा से उदयन की लड़ाइयाँ अब इतनी बढ़ गई थी कि आकांक्षा उदयन को धमकी देने लगी थी कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसके खिलाफ पुलिस में जाएगी और उसकी शिकायत करेगी, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। उदयन तो पहले से ही सर्किट था, कम दिमाग। उसने तो पहले भी 2 कत्ल किए थे, वो भी अपने ही माँ और बाप के, जो बात आज तक किसी के सामने आई नहीं थी। वो बेरहम कातिल 2-2 हत्याएं करके भी इतने साल तक खुला घूम रहा था। उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी और उसे अपने ही बेडरूम में गाड़ कर ऊपर से फ्लोरिंग कर दी, और वहां बैठकर रोज़ शराब पीता था। जब उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वहाँ खुदाई की तो वहाँ आकांक्षा की बॉडी के अवशेष मिले। बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 19 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसी जांच के दौरान पता चला कि उदयन न सिर्फ अपनी प्रेमिका आकांक्षा का हत्यारा है, बल्कि उसने अपने माँ बाप का भी 2010 में कत्ल कर दिया था और उनके शव बगीचे में दफना दिए गए थे। बता दें, आरोपी उदयन ने 13 साल पहले मां इंद्रानी और पिता वीरेंद्र दास गला दबाकर उनकी हत्या की थी। फिर उनके शवों को सेफ्टी टैंक के बहाने से गड्ढा खोदकर वहीं गार्डन में दफना दिया था। शुरुआत में पुलिस को लगा था कि ये मामला सिर्फ आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब उदयन से उसके माँ बाप के बारे में पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और पुलिस को गोल गोल घुमाने लगा। कभी कहता माँ अमेरिका में है और पिताजी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में पुलिस को शक हुआ, और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि उसने मां इंद्रानी और पिता वीके दास की 2010 में बड़ी बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी है, और रायपुर स्थित अपने घर में, अपने बगीचे में ही उनके दोनों के शवों को दफना दिया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती है और पिताजी की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। और आश्चर्यजनक बात ये कि पिछले लगातार 7 सालों से वो झूठे कागज पत्र जमा करके अपनी मां की पेंशन भी ले रहा था, और फिर इसके बाद उसने रायपुर का मकान बेच दिया और भोपाल शिफ्ट हो गया। दोस्तों, बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। उदयन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, ये थी एक दिल को छू लेने वाली एक क्राइम स्टोरी,
सकते कि दुनिया के स्तर किस ओर जा रही है, कैसे कैसे लोग हैं जो अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते। क्या ही कह सकते हैं, बस इतना ही कह सकते, सजग रहिए, सतर्क रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने 2 शब्द, अपनी राय जरूर 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 रखिए दोस्तों, मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी। उससे मैं मोटिवेट होऊंगा, जो कमियां हैं उसे दूर करूंगा। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।